अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तोफ़ैल हुसैन नकवी और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल साइंटिफिक पाकिस्तान में। अगर बात की जाए हमारी यूनिवर्स की तो इसकी भी एक इब्तदा है। अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो आज से तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हमारी जो कायनात है आफ्टर द इवेंट ऑफ बिग बैंग ये जो है क्रिएट हुई थी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर एक सवाल ये है कि चूँकि हमारी जो पूरी यूनिवर्स है ये बिग बैंग के बाद क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पर सवाल ये है कि बिग बैंग से पहले क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जो यूनिवर्स है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हवाले से हमारी यूनिवर्स में अभी कौन सी जो वो मेजर एक्टिविटी है वो हो रही है। तो अगर इस चीज़ का आंसर किया जाए तो ये कि हमारी जो यूनिवर्स है ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो काफ़ी स्पीड से एक्सपेंड हो रही है, वो काफ़ी फैल रही है। तो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी एजेंसी है जो कि इसके फैलाव में इसको काफ़ी जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो वो हमारे पास है डार्क एनर्जी, जिसके मुतालिक पिछली वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप प्लीज़ सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लें ताकि ये कंसेप्ट आपको बेहतर तौर पर समझ आए। तो जो हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली अब एक्सपेंड हो रही है, हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है और न सिर्फ ये एक्सपेंड हो रही है बल्कि इसकी एक्सपेंशन की जो स्पीड है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है कि हर जब गैलेक्सी जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, तो अगर इस सारे प्रोसेस को रिवर्स किया जाए तो वो सारा प्रोसेस क्या होगा कि वो एक दूसरे के वो गैलेक्सी करीब आ रही होंगी और करीब आते आते एक वक्त वो होगा कि वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगी और करते करते ये सारा ये जो भी ये मैटर है ये स्क्वीज़ होकर ये कंप्रेस होकर एक छोटे से डार्ट के ऊपर, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर जो आकर वो कंप्रेस हो जाएगा और उस वो जो डॉट होगा चूँकि उसका मैस इनफाइनाइट होगा और इस वजह से उसकी जो डेंसिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट होगी। तो सेम यही जो कंसेप्ट है इसको यूटिलाइज़ करते हुए साइंस ने जो है वो ये प्रेडिक्शन की थी कि हमारी जो यूनिवर्स है वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका एक नुक्ता आप उसको ये कह लें कि वहाँ से उसकी इब्तदा हुई है, जिसे फिर हम लोग जो है सारे प्रोसेस के बाद जो है वो बिग बैंग कहते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये तो आपके पास हो गया कि हमारी यूनिवर्स की इब्तदा क्या है। अब इससे पहले की जो कहानी है उसके मुतालिक दो तीन किस्म के कंसेप्ट जो हैं वो आमतौर पर साइंस में अगर बात की जाए स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स में वो पाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए कि इस हमारी जो यूनिवर्स है इसकी जो इब्तिदा है बिग बैंग, इससे पहले था क्या? तो ये जो लफ्ज़ है पहला, इसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं टाइम की। लेकिन अगर टाइम की बात की जाए हमारी यूनिवर्स में तो ये एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन है। 3 डायमेंशन आपके पास स्पेस की होगी, फोर्थ आपके पास होगी टाइम की। इसके मुतालिक मैं पिछली वीडियोज़ में जो है वो काफ़ी डिटेल में आपके सामने ये बात पेश कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये कि इससे पहले जो था वो आपके पास टाइम था ही नहीं। ये नहीं कि जो बिग बैंग थी उसके बाद से जो है वो टाइम आपका जो आपकी टाइम डायमेंशन है उसकी इब्तिदा हुई और बिग बैंग के बाद ही आपके पास जो स्पेस की जो डायमेंशन है उसकी इब्तिदा हुई। यानी कि टाइम एंड स्पेस ये जो पूरा आपके पास एक फैब्रिक है, तो इसकी जो इब्तिदा हुई है वो आपके जो है वो बिग बैंग के बाद हुई है। अब यहाँ पर एक इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक आपके पास और एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी को नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल के ऊपर भेज दें और वो शख्स जाके नॉर्थ पोल के ऊपर या साउथ पोल के ऊपर जाकर पूछता है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ पोल की बात की जाए, अगर कोई नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा होकर ये पूछे कि नॉर्थ कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का कोई एक्चुअली कोई मकसद नहीं बनता बिकॉज वो एक्चुअली अभी नॉर्थ के ऊपर ही मौजूद है। नॉर्थ इन द नॉर्थ इज समथिंग विच इज़ अनआंसरेबल एक्चुअली। तो अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब टाइम की इब्तदा हुई नहीं थी उससे पहले का सवाल पूछना कि उससे पहले क्या था, ये एक्चुअली जो है इस किस्म का क्वेश्चन है कि जिसका कोई मुनासिब आंसर नहीं है। एक आपके पास कंसेप्ट ये आ गया। एक कंसेप्ट ये है कि कुछ फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंगली ये है कि हमारी जो यूनिवर्स है इसकी इब्तदा एक्चुअल में बिग बैंग नहीं थी। उनके मुताबिक ये है कि हमारी यूनिवर्स जैसी एक यूनिवर्स और है जिसे आप एंटी यूनिवर्स भी कह सकते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो टाइम है वहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये उनकी एक्चुअली एजम्पशंस हैं आप कह लें। तो उस केस में ये हो रहा है कि उन्होंने ये बताया कि हमारी यूनिवर्स के साथ जब ये सारा मैटर आपस में स्क्वीज़ था, सारा मैटर आपस में कंप्रेस था,
उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में जो है वहाँ पर टाइम फ्लो कर रहा है, वहाँ पर एक एंटी यूनिवर्स या फिर आप समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स, इस किस्म का कंसेप्ट वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब कुछ केसेस में ये है कि यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म है क्वांटम फ्लक्चुएशंस। अब ये जो बात है क्वांटम फ्लक्चुएशंस की, इसके मुराद ये है कि कुछ फिजिसिस्ट का मानना ये है कि आउटसाइड ऑफ आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हर वक्त क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। इसका मकसद ये कि इन क्वांटम फ्लक्चुएशन से एक न्यू जो यूनिवर्स है वो आपके सामने क्रिएट हो रही है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जो है वो बहुत सी यूनिवर्सेस क्रिएट हो रही हैं, और इसी चीज़ को जो है वो उन्होंने मल्टीवर्स का जो है वो भी इस कंसेप्ट को नाम दिया। इसका मतलब ये कि हमारी जिस यूनिवर्स में हम मौजूद हैं वही यूनिवर्स नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सेस मौजूद हैं और एक्चुअली क्रिएट होती जा रही हैं, और हम उन बहुत सारी जो यूनिवर्सेस में एक जो है वो यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं, और हमारा एक अलग स्पेस एंड टाइम का जो है वो कंसेप्ट यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि फिजिसिस्ट के अमांग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर। अभी ये फ़िलहाल सारी की सारी थ्योरीज़ ही हैं, इसके ऊपर हमें कोई वो ऑब्जर्वेटरी कोई एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जारी है, और फ्यूचर में जो है देखना ये है कि क्या इनमें से कौन सी जो थ्योरी है वो इस कंसेप्ट को फुलफ़िल करने में बेहतर तौर पर जो है वो सामने आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस किस्म की दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू साइंस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर, और हमारे जो पेज है फेसबुक पे उसे फॉलो कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।